नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 में। और अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती देना चाहते हैं, डीएसएसबी देना चाहते हैं, नेट जेआरएफ देना चाहते हैं या फिर कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठने वाले हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, उसके लिए ये टेस्ट सीरीज़ इम्पोर्टेंट है। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसमें आपको पूरे 9 क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे स्तर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए, आप अपने आप को परख भी सकते हैं और नहीं भी आता है तो मैं उसका पूरा का पूरा सॉल्व दूंगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। यदि a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 6, d बराबर 8, e बराबर 10 तथा आगे भी इसी प्रकार हो तो हीट को किस प्रकार लिखेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप रीजनिंग सॉल्व करते होंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको अगर क्वेश्चन आता है तो वीडियो को अभी अभी रोक लीजिए और फिर उसके बाद सॉल्व करिए। फिर उसके बाद हम भी सॉल्व करेंगे अपने आंसर से, मेरे आंसर से अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं a बराबर 2 दिया है, b बराबर 4 दिया है। मतलब क्या है, a 1 पे होता है तो इसका दुगना, b 2 पे होता है तो इसका दुगना, c 3 पर होता है तो इसका दुगना, d 4 पर होता है तो इसका दुगना और e 5 पर होता है तो इसका दुगना। मतलब कोई भी संख्या हो उसकी दुगना करना है। तो h क्या है आपका, h 8 पर होता है, e 5 पर होता है, a 1 पर होता है और t 20 पर होता है। अब इसका दुगना, 8 का दुगना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 का दुगना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 का दुगना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 20 का दुगना क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सीरीज क्या मिल गई, 16, 10, 2 और 40 का। तो अब आप मिला लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो मुझे लगता है 10, 16, 10, 24, 0, हाँ यही सी ऑप्शन सही हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत होंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ना बहुत ही सिंपल है। बस आपको करना क्या है, देख रहे हैं यहाँ 13 दिया है, यहाँ 16 दिया है, तो आप 13 को छोड़ के 14 लिखिए, फिर 15 लिखिए। ठीक है, ये हो गया 14 और 15 जून संभावित डेट है इसमें। और उसकी बहन का क्या है, 14 और 18 है ना, तो 14 को आप छोड़ दीजिए, 15 लिखिए और फिर 16 लिखिए, फिर 17 लिखिए। ये हो गया क्या, जून का महीना हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आप इसमें देखिए कि कौन उभयनिष्ठ है। मतलब उभयनिष्ठ मतलब दोनों में मिलता हो। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। तो 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है और यही संभावित डेट हो जाएगी जिस पर दोनों सहमत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिलता है तो ऐसे ही लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मीरा सुंदर है, को की पो मो सीता सुंदर थी, को जी टी पो तथा मीरा स्कूल जाएगी को मो शू जी लिखा जाता है, तो उस सांकेतिक भाषा में है का कोड क्या होगा। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन होता है और आसानी से लग जाता है। इसमें बताया है मीरा सुंदर है। ठीक है, मीरा सुंदर है लिख लो, पहले लिख लो मीरा सुंदर है। ठीक है, लिख लिए। फिर इसके सामने लिखिए की पो और मो लिख लो। ठीक है, फिर सीता सुंदर थी, सीता सुंदर थी, जी टी और पो हो गया। फिर है मीरा स्कूल जाएगी, मीरा स्कूल जाएगी। ठीक है, तो इसका है मो शू और जी। अब आप इसमें आपको देखना है, देखिए सुंदर इसमें भी है, सुंदर इसमें भी है। तो कहने का मतलब इसका जो कोड होगा ना इन दोनों में मिल जाएगा। तो आप देखिए मिलान करिए, इसमें पो जो है आपको मिल रहा है। कहने का मतलब पो क्या है,
PO से सुंदर बनता है, ठीक है। पहली चीज़ सुंदर का मिल गया। अब हमें देखना है मीरा इसमें भी है, मीरा इसमें भी है, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा इन दोनों में, इसमें और इसमें, कि जिसमें दोनों होगा। तो मीरा, मो इसमें भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब मीरा का कोड क्या हो गया, मीरा का कोड हो गया मो। अब हमें है का ढूंढना है। कहने का मतलब पो मतलब क्या हो गया, सुंदर हो गया। मो मतलब क्या हो गया, मीरा हो गया। तो की ही तो बचा, तो की का कोड क्या है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। है का कोड क्या मिल गया आपको, की मिल गया, और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें उभयनिष्ठों को मिलाकर किया जाता है। भाई देखो मीरा का मिल गया ना, मीरा का क्या मिला, मो मिला, और सुंदर का क्या मिला, पो मिला। तो यही तो है बचा, तो की यही तो बचा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन की हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। मोबाइल, मंडेट, मंदारिन, मंकी और मास्टर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हैं, आपको इसमें से चुनना है। और ये क्वेश्चन जो होता है डिक्शनरी पर आधारित होता है, आपको डिक्शनरी कभी कभी देखना चाहिए। तो मैं आपको फटाफट बताऊं तो पहला जो है मंदारिन होगा, ठीक है। पहला मंदारिन हो गया, मतलब 3 नंबर पे हो गया। दूसरा आपका आएगा मंडेट आएगा, ठीक है। और ये दूसरे नंबर पे मंडेट है तो 2 लिख लेंगे। तीसरा आपका क्या आएगा, मास्टर आएगा, ठीक है। तीसरा मास्टर कहाँ है, 5वें नंबर पर है, ठीक है। फिर चौथा जो है मोबाइल होगा, और मोबाइल 5 नंबर 1 पर है। फिर आपका 5वां क्या बचता है, मंकी बचता है, ठीक है। मंकी बच रहा है, और ये हो गया 4 पर। कहने का मतलब पहले 3 फिर 2, तो यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आप इसमें से जो है ना, आपको ढूंढना है कि ये आपका क्वेश्चन है और ये आंसर इसमें आपको मिलेगा। तो देखिए एक ये डंडा है और यहाँ फूल पत्तियाँ बनी हैं, लेकिन दूसरे में क्या हुआ कि यहाँ एक पत्ती हो गई और यहाँ से एक पत्ती गायब कर दिया गया, और यहाँ तो सिंपल हो गया। मतलब यहाँ से एक पत्ती निकाल के इसमें लगा दिया गया, ठीक है, इस वाले में लगा दिया गया। ठीक, बात समझ में आ रही है। फिर तीसरे में चलेंगे। अब इस पत्ती को हटा दिया गया और इस पत्ती को यहाँ जोड़ दिया गया, तो मतलब यहाँ 2 ठो बन गया और यहाँ कितना रह गया, 4 ठो रह गया, ठीक है। अब क्या किया, इस वाली पत्ती को भी यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से एक पत्ती निकाल दिया गया, अब यहाँ एक पत्ती जोड़ दिया गया, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगली पत्ती ये भी निकाल देंगे, तो ये 2 ठो बचेगा और यहाँ एक पत्ती जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब पहला क्या हो जाएगा आपका, ये वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाई ये 4 बन जाएगा और ये 2 रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको चुनना रहता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे ये सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगर ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको किसी न किसी क्वेश्चन के माध्यम से इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो भाई ये आपका एक फिगर दिया गया है, आपको इसमें ढूंढना है कितने त्रिभुज हैं। तो 20 से शुरू करते हैं। पहला त्रिभुज ये हो गया, कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया। फिर इसी तरह का दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। फिर आप ध्यान से अगर देखें तो ये वाला 5वां हो गया, ठीक है, और ये वाला 6ठा हो गया, ये 5वां ये 6ठा। फिर और ध्यान से देखिए तो इसी में इधर से जोड़ेंगे, ये 7वां मिल गया, और इधर से ले आएंगे, ये आपको 8वां मिल गया। इसी में आपको 8 ठो मिल गया। फिर 9वां ये हो गया, 10वां ये हो गया। फिर
11वां कहाँ से मिलेगा, ये हो गया 11वां हो गया, मतलब इसमें 3 ठो मिल गया, तो 11 ठो ये हो गया, कहने का मतलब 3 ठो इसमें भी मिलेगा, एक ये हो गया 12, एक ये हो गया 13, यहाँ से यहाँ तक, और एक क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से लोगे यहाँ ये हो जाएगा 14, ठीक है। फिर अगला क्या होगा, यहाँ से लेकर ये 15 हो गया, ये 16 हो गया ये वाला, ठीक है। फिर 17वां आपका क्या होगा, ये यहाँ से लेकर ऐसे 17 हो गया, और फिर ये 18 हो गया, और ये 19 हो गया, और फिर इसको पूरा को ले लेंगे पूरे को, ठीक है, ये हो गया 20। तो इस तरीके से इसमें कितने आपको त्रिभुज मिल रहे हैं, तो 20 मिल रहे हैं, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिगर वाले क्वेश्चन ढूंढने रहते हैं आंसर, और इसको बड़े सावधानी से ढूंढना चाहिए, क्योंकि इसमें कभी कभी गिनने में गलती हो जाती है। अगर गिनने में गलती हो गई तो कम ज़्यादा हो जाएगा और आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर ठोका करिए, इससे उत्साह मिलता है आप लोगों के लिए काम करने का। तो चलिए अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा यदि दर्पण रेखा MN पर रखा है। भाई देखो, इस तरीके के सवाल ना जो दर्पण वाले होते हैं या प्रतिबिंब वाले सवाल होते हैं, वो कोई भी फिगर हो उसका जस्ट उल्टा ही बनता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आप देखिए, मान लीजिए ये आपका दर्पण दिया गया है और ये फिगर दिया गया है, तो इस फिगर का जस्ट उल्टा बनेगा। तो शुरू करो कि कैसे उल्टा बनेगा। अब अगर इसको देखें तो कहने का मतलब इधर ये वाला इधर घूम जाएगा ये, ठीक है, ये जस्ट पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो पहले तो यही मिल रहा है, और ये घूमा यहाँ आ गया, ये मुंडी है, ठीक है, और ये वाला एक समान है, ये वाला भी एक समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, और ये जो है आपका पीछे आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये ए वाला क्यों नहीं सही होगा, देखिए ये तिरछा है ना और ये सीधा बना है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यही 2 ठो हो सकते थे, क्योंकि ये तो दोनों इसी तरीके के बनाए गए हैं, तो उल्टा तो हुआ नहीं, उल्टा ये हो रहा था, थोड़ा सा इसमें फ़र्क किया गया था, और यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहने का मतलब यही सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, लड़का उसका कौन है। तो भाई इस तरीके के सवाल लगाने के लिए ना पहले आप लड़का बना लो। मान लीजिए ये एल लड़का हो गया, और ये क्या हो गया, जेलर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, कैदी हो गया, ठीक है। ये लड़का, ये जेलर, ये कैदी। कैदी जो है जेलर से कह रहा है कि ये लड़का जो है परिचय करा रहा है, कैदी, हाँ ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, यह लड़का, इस लड़के की बात कर रहा है, मेरे पिता के, किसके, कैदी की बात कर रहा है, तो कैदी का पिता ऊपर रखो, ठीक है। कैदी मेरे पिता के पुत्र का, पुत्र कौन हो गया, यही हो गया, यही वाला कैदी ही पुत्र हो गया, पुत्र का पुत्र है, ठीक है, पुत्र का पुत्र है। एल क्या है, ये यही है, ये यहाँ उठ के चला आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। कह रहा है क्यों पुत्र का पुत्र होगा, कह रहा है मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, इसको पकड़िए इस बात को। तो कहने का मतलब ये कैदी ही तो उसका लड़का होगा, उसके पिता का। तो अब कह रहा है कि यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, तो ये इनके पिता का पुत्र ये हुआ, कैदी हुआ, और कैदी का पुत्र क्या हुआ, लड़का हुआ। तो कहने का मतलब क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही कंटेंट अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ मैथ मिलता है, रीजनिंग मिलती है, ठीक है, यहाँ जीके मिलता है, जीएस मिलता है, करंट मिलता है आपको, ठीक है,
हिंदी का प्रैक्टिस मिलेगा आपको, बहुत सारी तैयारियां आपको यहाँ फ्री में निःशुल्क मिल जाती हैं। तो आपकी मर्ज़ी, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी किसी और को ज्वाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल अगला क्वेश्चन, ये भाई देखो, ये एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स को आपको सॉल्व करना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, आपको पता करना है कि इस जगह कौन सी डिजिट भरी जाएगी। 23 भरा जाएगा कि 115 भरा जाएगा कि 118 भरा जाएगा कि 220 भरा जाएगा। तो सवाल को समझने का प्रयास करा करो। पहले देख रहे हो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। पहले आप जोड़ने का ही प्रयास करो। 1 धन 2 धन 4 धन 3, पहले जोड़ो इसको। तो 1 2 3 हो गया, 3 4 7 हो गया, 7 3 10 हो गया। ठीक है, 10 आया, गुणे 5 कर लो, मिल गया आपको क्या 50, ये मिल गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, 3 है, 4 है, 5 है और 2 है, ये है ना, ये 3 4 5 2। तो 4 3 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 गुणे 5 बराबर 70, ये भी आ रहा है। तो कहने का मतलब इसमें भी जब इन सबको जोड़ेंगे तो इसमें भी 5 का गुणा ही करेंगे। तो चलो 7 धन 4 धन 9 धन 3, अब इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 9 20, 20 3 23, 23 गुणे 5 करेंगे तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, 1 11, 115 आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ क्या फिल किया जाएगा, 115 फिल किया जाएगा और ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आज की आपकी टेस्ट सीरीज समाप्त होती है। आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इच्छा है तो लाइक करके ज़रूर जाइए। तो चलिए फिर जल्दी ही आपको नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से किसी और टॉपिक का टेस्ट ले आएंगे, या रीजनिंग का ही टेस्ट होगा या मैथ का टेस्ट होगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आपको जल्द ही हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।